हाय फ्रेंड्स, मैं पुरेंद्र खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम जिनकी वीडियो रिकमेंडेशन है उनकी आईडी है फाइटिंग वैरायटीज। और जो गेम उन्होंने बताई है फ्रेंड्स, आई एम नॉट श्योर मैंने वही गेम सेलेक्ट की है। राउंड 6 राउंड भी नहीं पता लग रहा मुझे इस गेम का, लेकिन होनी यही चाहिए। खैर जो भी हो, जैन मुरवस्की और उनके सामने है रजत मक्कड़। तो फ्रेंड्स, ये गेम कहाँ खेली गई थी मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। टीम ऑफ द शार्क्स वर्सेस टीम ऑक्सफोर्ड, एनसीएल 25-26 राउंड 6 की गेम है ये। अब एग्जैक्टली मतलब वही गेम पूछ पाए नहीं तो फाइटिंग वैरायटीज जरा मेंशन जरूर कर दीजिएगा। यहाँ जैन मुराविस्की एक छोटे बच्चे ही हैं। इनकी रेटिंग आई थिंक 2200 के आसपास है, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो। इनकी रेटिंग है, हाँ, 2200। और 2411 यहाँ रजत की रेटिंग है इस गेम के दौरान। गेम को शुरू करते हैं। यहाँ जैन ने D4 के साथ पहला मूव चला। नाइट F6 का रिप्लाई यहाँ रजत का आया। C4 खेला गया, G6, नाइट C3, बिशप G7, देन खेला गया E4, D6, देन हुआ F3। और इसके बाद ब्लैक ने सबसे पहला काम कैसल के डेवलप करो कैसल करो, अब आगे गेम स्टडी तैयार करो। सिंपल प्रिंसिपल है। बिशप E3 व्हाइट ने किया, बिशप C5, देन डी पॉन आगे पुश कर दिया बजाय एक्सचेंज करने के या एक पॉन एक्स्ट्रा लेने के। E6 ब्लैक का मूव आया, देन क्वीन गई D2 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, अगर व्हाइट और ब्लैक की गेम में अगर आप देखें, कंपैरिजन करें, तो ब्लैक डेवलपमेंट में थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन हाँ, व्हाइट डेवलपमेंट में बहुत फास्ट है, लेकिन किंग अभी उसका थोड़ा सेफ नहीं है। ई टेक्स D5, सी टेक्स D5, A6, देन A4। व्हाइट का मूव आया। वही ऑब्वियस है कि यार पॉन इतनी जल्दी आगे पुश मत करो। रुक आया E8 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप E2, क्वीन E7, क्वीन E7। नहीं, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। बिशप गया G5 स्क्वायर पर, नाइट कुछ देर के लिए जरूर पिन हो चुका है। क्वीन F8 यहाँ ब्लैक ने किया, देन खेला गया H4, नाइट F5। और अगले मूव में नाइट बिल्कुल एक अच्छा स्क्वायर है, लेकिन व्हाइट ने उसी मूव को और प्रोवोक करवाया। उन्होंने यहाँ किया G4, नाइट पर अटैक बना। नाइट जाना G3 स्क्वायर पर ही था, रुक पर अटैक है तो रुक आया H2 स्क्वायर पर। फिर जब नाइट के वापसी का कोई रास्ता नहीं है तो ऑब्वियस का मूव बनता है, आप यहाँ नाइट से बिशप ले लो। मैं तो यही करूँगा, कोई भी यही करेगा, नेचुरल, बिल्कुल। तो यहाँ जैन मोरवस्की ने अभी नाइट से बिशप तो लिया नहीं, उल्टे उन्होंने यहाँ कर दिया बिशप टेक्स G4, डायरेक्टली बिशप सेक्रीफाइस किया है दो पॉन्स लेकर। एफ टेक्स G4, इस बिशप सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट किया गया, देन हुआ नाइट टेक्स C4, बिल्कुल दो पॉन लेकर बिशप दिया है अपना। खैर फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर एक तो मूव है नाइट टेक्स C4 का। यहाँ से अगर गेम आगे बढ़ती है तो रुक टेक्स C4 होता है। उसके बाद हाँ, ये क्वीन रुक, ये भी परेशान करने के लिए हो सकते हैं। नाइट निकाला जा सकता है, तो बहुत कुछ है। यहाँ से क्वीन C2 जैसा मूव चला भी गया, देन रुक B4 स्क्वायर पर चला जाएगा। चलते हैं जरा वापस गेम पर। यहाँ खेला गया क्वीन B3। नाइट थोड़ा प्रेशर में है, लेकिन उससे पहले खेला गया C4, क्वीन पर अटैक बना, क्वीन से लेना पड़ेगा। आप चाहें तो क्वीन से यहाँ पहले इस पॉन को ले सकते हैं। अगर व्हाइट यहाँ क्वीन टेक C4 के लिए जाएगा तो पहले होंगे नाइट टेक C4, बी टेक C4, और उसके बाद ब्लैक अपने रुक को ऐसे स्क्वायर पर ला सकता है जो एक बड़ा ही लीथर अटैक बनाने के लिए तैयार होगा बिशप की मदद से, रुक C8। और उसके बाद व्हाइट बैकफुट पर होगा। तो यहाँ पर पहले व्हाइट ने अपनी क्वीन को लिया C2 स्क्वायर पर, देन खेला गया नाइट टेक्स C3, बी टेक C3 खेला गया, देन हुआ नाइट D7। बिल्कुल आपका पॉन सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है रजत साहब। नाइट F3 व्हाइट ने खेला, देन हुआ नाइट C5। और इसके बाद थोड़ा हैरान करते हुए व्हाइट ने कैसल किया टुवर्ड्स लॉन्ग साइड। और ऐसा होने के बाद अब कोई भी होगा वो क्या करेगा, वो कहेगा यार B5 फटाफट ओपन करो। तो B5 खेला गया। अब B5 होने के बाद H5, यहाँ व्हाइट का मूव आया, लेकिन वैसे तो नाइट टेक्स A4 मुझे ब्लैक के लिए मूव नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ ब्लैक ने बी टेक्स A4 को चुना और बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटजी कि बी फाइल को ओपन रखा जाए। और इस नाइट के आने के लिए एक बहुत अच्छा स्क्वायर ऑलरेडी अवेलेबल हो जाता है। एच टेक Z4 किया गया, एफ टेक Z4 हुआ, और यहाँ ये क्विन रुक अटैक लगाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। कभी भी टैक्टिक्स लग सकती है। तो यहाँ इस पॉइंट पर व्हाइट रुक F1 की ऑप्शन को कंसिडर कर सकता था, क्योंकि मुझे यहाँ नाइट B3 चेक नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ खेला गया रुक एट H गोज टू, रुक एट D गोज टू H1, सॉरी। और यहाँ बिल्कुल H7 पॉन को लिया जा सकता है, लेकिन उससे आगे क्या होगा सोचना ये होगा। ब्लैक ने यहाँ
रुक एट ए गोज टू B8, रुक को बिल्कुल B5 को कवर अप किया है। व्हाइट के पास अभी भी ऑप्शन थी रुक को F1 स्क्वायर पर लाने की, लेकिन यहाँ जैन मोरावस्की ने सीधा किया रुक टेक्स H7, और रुक टेक्स H7 होने के बाद आपको सिर्फ एक पॉन मिला है। क्वीन आपकी थ्रेट बनाने के लिए जा रही है, लेकिन वो है थ्रेट। ब्लैक के पास जो मूव है वो डेडली है, उन्होंने यहाँ किया रुक टेक्स A2। अब या तो क्वीन से इस रुक को लिया जाए, देखिए एक बार क्वीन से रुक को लेकर देख लेते हैं कि क्वीन टेक्स E2 अगर सिंपली किया जाता है तो व्हाइट यहाँ किस जगह खड़ा होता है, क्योंकि यहाँ से नाइट D3 चेक होगा, और इस चेक इतनी खतरनाक होगी कि कम से कम आपको अपनी क्वीन गंवानी पड़ सकती है। तो किंग को फर्स्ट रैंक में रखना होगा D1 स्क्वायर पर, फिर भी आप चेक दो, किंग ऊपर जाएगा सेकंड रैंक में, उसके बाद रुक से चेक एक और दे दो, फिर आपको क्वीन देनी ही पड़ेगी। यहाँ पर पहले किया जा सकता है नाइट F2 चेक, फॉकिंग किंग एंड रुक, रुक भी लेके मरो, किंग जाएगा E1 स्क्वायर पर, देन रुक टेक्स E2 चेक, किंग टेक्स E2, नाइट टेक्स H1, रुक टेक्स H1, और रेजिग्नेशन ही आ जाएगा। इसके बाद और क्या रहेगा गेम में। क्या चलते हैं वापस जरा गेम पर। यहाँ खेला गया क्वीन टेक्स G6। अब थ्रेट ये है कि आपने अपनी क्वीन का डिफेंस इस बिशप से हटाया और मैंने आपको चेकमेट की, या फिर अरे चेकमेट की थ्रेट है यार, मैं क्या बकवास कर रहा हूँ, देखिए चेकमेट की थ्रेट है अगले मूव में। अब यहाँ रजत फंस चुके हैं, अब होने वाली उन्हें चेकमेट। जैन मोरावस्की ने बिल्कुल खतरनाक एक यहाँ पर गेम खेली है, लेकिन रजत के पास अपने प्लान थे उनके अटैक के लिए। उन्होंने एक अनएक्सपेक्टेड मूव चला, यहाँ उन्होंने पहले दी नाइट से चेक, नाइट D3 चेक, किंग को जाना पड़ा D1 स्क्वायर पर। अब क्या होगा भैया, पहले आप अपना रुक बचाओ ना, अब रुक जैसे मर्जी बचा लो, आप चेकमेट तो बचा नहीं पाओगे, बिशप पिन है, बिल्कुल पिन है। लेकिन रुक E1 चेक, फ्रेंड्स ये मूव अनएक्सपेक्टेड था। अब दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन है रुक से एक्सचेंज कंप्लीट किया जाए, अगर यहाँ रुक टेक्स E1 चेक किया गया तो उसके बाद होगा क्वीन टेक्स E3 चेक, सीधा सीधा यहाँ ब्लैक की क्वीन की एंट्री होगी चेक देने के लिए। अब यहाँ गेम चेकमेट तक कैसे पहुंचती है, अगर व्हाइट ने अपने किंग को D2 स्क्वायर पर प्लेस किया तो उसके बाद दूसरा रुक आएगा और यहाँ पर ये हो चुकी होगी चेकमेट। तो भाई कदम पहले चलता हूँ, अगर मान लो रुक बीच में लगा तो भी बात वही है, क्वीन F1 चेक कर दो। अब किंग को कहाँ ले, एक कदम ऊपर कर लिया, कोई बात नहीं, रुक E1 कर दिया तो वैसे खत्म है क्वीन टेक्स E1, और अगर किंग एक कदम और ऊपर करा तो दूसरा रुक आकर चेकमेट ही कर देगा। तो वाकई में रजत ने बहुत स्ट्रॉन्ग प्लान बना रखा है, वाइट की चेकमेट की थ्रेट जरूर है। यहाँ खेला गया जैन मोरावस्की की तरफ से नाइट टेक्स E1, क्योंकि रुख को आप डिस्टर्ब करोगे तो सीधा सीधा आपकी चेकमेट होती है, लेकिन यहाँ चेकमेट की बारी रजत की थी, उन्होंने किया रुक B1 चेक। अब इस चेक से बचने के लिए क्या करें, देखिए अगर बिशप बीच में लगता है तो रुक टेक्स E1 चेक आता है, किंग को E2 स्क्वायर जैसे स्क्वायर पर जाना ही पड़ेगा, देन क्वीन F2 चेक, और वो एक डेडली चेकमेट होगी। तो यहाँ किंग गया C2 स्क्वायर पर, किंग के C2 स्क्वायर पर जाने के बाद फ्रेंड्स देखिए रुक C1 स्क्वायर पर आकर चेक नहीं दे सकता, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन F2 स्क्वायर पर जाकर क्वीन से चेक दी जा सकती है ना। अब किंग चाहे तो रुक ले ले, लेकिन ऐसा करने के बाद क्वीन B2 चेक और वो मेट होगी। तो किंग के लिए बचा है बिशप, जो कि बीच में लग सकता है, लेकिन चेकमेट फिर भी है यहाँ इस गेम पर। जो अभी व्हाइट ने ब्लैक का बिशप पिन किया हुआ है, तो ब्लैक ने व्हाइट का बिशप यहाँ कर पिन कर दिया, और उसकी मदद से रुक C1 चेक और मेट। फ्रेंड्स चेकमेट होनी किसकी थी, लगाकर कोई बैठा था, लेकिन चेकमेट करके कोई और चला गया। बहुत अच्छी गेम, उम्मीद है आप सभी लोगों को मुझे पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।